Hello student, today I will discuss law of exponent of real number. If देखिएगा if a greater than 0 and b also greater than 0 be two real number, be two real number and m, n are rational number, then फर्स्ट एक्सपोनेंट लॉ क्या होगा देखिएगा। फर्स्ट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m। सबसे पहले कहीं भी ये लिखा है a टू द पावर m तो ये हमारा पावर कहलाएगा, या इसी का एक नाम और है एक्सपोनेंट। ये जो होगा इधर वाला पोर्शन ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक, ऊपर वाले को हम पावर या एक्सपोनेंट कहेंगे और जो बेस में होगा नीचे होगा उसे हम बेस कहेंगे। इसके बाद से अगर हम बात करें तो पहला एक्सपोनेंट लॉ क्या है कि अगर दो एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम है और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस वही रहेगा लेकिन पावर ऐड हो जाएगा। a टू द पावर m इंटू b a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इसी तरह दूसरा है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो यहां से हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। तीसरा एक्सपोनेंट है तो तीसरा फार्मूला a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो इसका हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। चौथा फार्मूला है a टू द पावर m माइनस m, a टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। फिफ्थ नंबर a टू द पावर 0, किसी संख्या की पावर 0 इसकी वैल्यू ऑलवेज 1। और छठा जो है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अब इसमें क्या है, एक्सपोनेंट या पावर सेम हो गए और ये जो बेस है वो दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये हो जाएगा a इंटू b टू द पावर m। इसी तरह डिवाइड वाला भी देख लीजिए, 7 नंबर a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, तो ये हो जाएगा a अपॉन b होल टू द पावर m। ये आपका 6 आपके रूल हैं। इसी की मदद से अगर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लें, देखिएगा एग्जाम्पल कह रहा है 3 टू द पावर 1/3 इंटू 3 टू द पावर 2/3। तो इसका हमको बताना, सिंप्लीफाई करना है। तो आप जान रहे हो देखो बेस दोनों का 3, जब बेस सेम होंगे और पावर डिफरेंट होगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, तो बेस तो वही रहेगा लेकिन पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो गया, बस बेस यही रहेगा, पावर में एलसीएम आएगा 3 और ये हो गया 1 प्लस 2, तो ये हो गया 3 टू द पावर 3 अपॉन 3। 3 अपॉन 3 की वैल्यू 1, 3 की पावर 1 इक्वल टू 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, डिवाइड वाला रूल। कहीं लिखा है 5 टू द पावर 2/5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 1/5। अब डिवाइड वाले में एक्सपोनेंट का सेकंड लॉ
जब डिवाइड वाला केस होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं पावर, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2/3 माइनस 1/5, तो ये हो गया 5 टू द पावर 1/5 है, या सॉरी ये 3 नहीं है 5, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 5, 2 माइनस 1, 5 टू द पावर 1/5, इसका आंसर जो होगा तीसरे का 5 टू द पावर 1/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद से देखिएगा शॉर्ट्स देख लीजिए, शॉर्ट्स की डिफिनेशन, लेट ए ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर एंड n be any positive integer, then nth root of a is defined as nth root of a equal to b if b to the power n equal to a। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अब इसी को हम लिख सकते हैं, b है, क्या शॉर्ट में लिख सकते हैं, nth root of a equal to a to the power 1/n। कैसे समझिएगा, जैसे कहीं पे लिखा है 2 to the power 3 इक्वल टू 8, आप जानते हो 2 into 2 into 2 करोगे तो 8 आएगा। तो अगर हम कहें कि क्यूब रूट ऑफ 8 तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। यही चीज है, ये क्यूब रूट। ऐसे अगर कहीं पे लिखा है 2 to the power 4 तो ये हो जाएगा 16। तो अब हम कहें फोर्थ रूट ऑफ 16 इक्वल टू, तब भी आएगा। इसी तरह अगर हम कहें 2 to the power 6 इक्वल टू आएगा 64। अब हम कहें सिक्स्थ रूट ऑफ 64 इक्वल टू, इसी तरह nth रूट। देखिएगा ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर हम इसको क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए इसको हम 8 को लिख सकते 2 की पावर 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 8 को अगर हम लिखना चाहें तो ये 2 आए, 2 को हम लिख सकते हैं, देखिएगा ये 2 है ना, 2 को हम लिख सकते हैं 8 या ऐसे 2 की पावर 3 का होल पावर 1/3। देखिए 8 ही लिखे हैं, ये 2 की पावर 3 8 है का होल पावर, तो 2 ही हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि पावर का पावर हो तो पावर का 2 हो जाता है। तो ये कहानी बनी आपकी। तो इसी के बेसिस पे आप लोग को क्वेश्चन करने हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर होगा। इस लास्ट चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। देखिएगा एक एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, लगभग हर साल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 9th के। लिखा है इफ, एक एग्जाम्पल है, इफ 2 to the power x into equal to 3 to the power y equal to 6 to the power z, then prove that 1 upon x plus 1 upon y minus 1 upon z equal to 0, और z equal to x y upon x plus y, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहां से देखिएगा क्या लिखा है इसमें, 2 to the power x equal to 3 to the power y equal to 6 to the power z, ये तीनों बराबर हैं।
तो x y वेरिएबल है, तो ये जब अगर तीनों बराबर है तो किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर होंगे, तो मैंने कांस्टेंट टर्म मान लिया k। अब ये भी k के बराबर होगा, ये वाला भी k के बराबर होगा और ये भी k के बराबर होगा। तो हम सेपरेटली सबको अलग अलग बराबर करें। 2 की पावर x इक्वल टू k। अभी हम पढ़ाए थे यहाँ पे जब सर से पढ़ा रहे थे कि अगर 2 की पावर ऐसे लिखे थे b की पावर n है तो a है, b की पावर n इक्वल टू a, तो b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू k की पावर 1 बाई x, ये हो जाएगा। ठीक, ये अब आपको सॉल्व करना है। देखिएगा सॉल्व करते हैं तो k की पावर 2 की पावर x इक्वल टू k, दैट इंप्लाइज k इक्वल टू 2 टू दी पावर नहीं 2 इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई x। इसी तरह से 3 टू दी पावर y इक्वल टू k, तो यहाँ 3 इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई y। 6 इक्वल टू 6 टू द पावर z इक्वल टू k, दैट मीन्स 6 इक्वल टू k की पावर 1 बाई z। नाउ 6 इक्वल टू, देखिएगा अब आपको प्रूफ करना है, 6 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 6 की वैल्यू आ जाएगा k टू दी पावर 1 बाई z इक्वल टू 2 की वैल्यू k टू दी पावर x इंटू 3 की वैल्यू k टू दी पावर y। आप जानते हो कि अगर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे, तो k टू दी पावर 1 बाई z इक्वल टू k टू दी पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। अब अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे। कंपेयर करने पर 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन z इक्वल टू 0। ये आ गया। ये तो पहला केस है। अगर हम ट्रांसफर नहीं करते हैं तो इससे देखिएगा क्या होगा, 1 अपॉन z इक्वल टू एलसीएम होगा x y और यहाँ हो जाएगा x प्लस y, एलसीएम ले लीजिए। फिर हमको z की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, z इक्वल टू x y अपॉन x प्लस y। ये आपका दोनों प्रूफ था, ये आपको प्रूफ करना था। थैंक यू क्लास।